जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बाबा हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातन एकता को लेकर उन्होंने रैली शुरू कर दी है। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मामले को किस तरीके से देखना है। सारी हिंदू होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनको रैली करना पड़ा, तो ये तो बहुत दुखद बात है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी मैं देख रही थी कि वो बड़ी परेशान हो रहे थे, पैरों में वो दिखा रहे थे, लेटे हुए थे। तो आप बताइए, किसी का इतना इजी नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बना ले इस देश के अंदर। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर आप उन लोगों को क्यों नहीं ले रहे जो बड़े बड़े मिनिस्टर का बेटे हैं, बच्चे हैं? वो लोग कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हुए? वो लोग जो बड़े बड़े मंत्रियों का बेटे हैं, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, जिनको हिंदू के नाम पे बड़ी चुल होता है, बहुत ज्यादा वो रहते कि हिंदू राष्ट्र बना के रहे, तो उन लोगों को लेना चाहिए ना साथ में। क्या राजनाथ सिंह का बेटा आएंगे हिंदू राष्ट्र में शामिल होने के लिए? क्या आप बताइए कि जयशाह का बेटा आएंगे? वो तो अमित शाह का बेटा जैसा आएंगे क्या? तो ये तमाम जो चीजें हैं, किसी का भी बेटा बच्चे कोई नहीं आने वाले। लेकिन हमारी जो बच्चे हैं, जो अभी युवा पीढ़ी है, इनको किस तरीके से बर्बाद करना है, इसमें ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने ये सारी कामों को ठेका ले लिया है, इसी वजह से ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? बताइए। देश में संवैधानिक तरीके से आज इतना साल, 75 साल हो गया, संवैधानिक तरीके से देश चल रहा है, और उसके बाद ये आगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि सेकुलर, और उसके बाद भी ये सेकुलर तरीके से रहने नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक वो आगे अनुराधाचार्य उनके साथ शामिल होने के लिए उसने शपथ ले रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अनुराधाचार्य वही है जो 4 जगह मुंह मारने वाली लड़कियों को बोलते कि 25 साल की बेटी 4 जगह मुंह मारते। अनुराधाचार्य वही है जो 14 साल की बच्ची को बॉडी बन के तैयार हो जाते बताते। अनुराधाचार्य वही है जो महिला का सम्मान नहीं करते, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेंगे। जब ऊपर से नीचे तक हिंदू है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम से लेके जो हमारी निगम पार्षद तक का सब कुछ हिंदू है, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी इनको जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र इतनी तकलीफ क्यों है? आप क्यों हिंदू विरोधी बातें आप कर रही है? मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझ लेना। ये सवाल मुझसे इस तरीके से मत बोलना कि तुम हिंदू विरोधी हो, ठीक है? हिंदू की जैसे हमारे जैसे हिंदू बन पाओगे? हम वो हिंदू थे ना, हम आसाम के वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, हम वहां से आते हैं, ठीक है? और तुम ये बात मत बोलो कि हिंदू विरोधी। हिंदू की अगर बच्चों के लिए नौकरी की बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बेटी का इंसाफ की बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बच्चों को दंडा पड़ता तो हिंदू विरोधी है क्या? पेपर लीक बच्चों का होता है तो अगर उसके लिए आवाज उठाते तो हिंदू विरोधी है। तो अगर मुझे नौकरी मांगने से अगर हिंदू विरोधी बोलते हो तो ठीक है, अब मैं ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला को कौन सा स्थान में रखेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या महिला को चुनाव लड़ने देंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या महिलाओं को जो है मान सम्मान देंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या आप महिला फिर से पढ़ लिख पाएंगे? आप बताइए। हिंदू कोड बिल नहीं आते, हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी क्या आप राष्ट्रपति बन पाते? क्या दिल्ली का जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या सीएम बन पाते अगर हिंदू कोड बिल नहीं आते? क्या सीतारामन जी जो है क्या वो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बन पाते? नहीं बन पाते। तो अगर हिंदू कोड बिल, एक मिनट, हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो ममता बनर्जी सीएम नहीं बनते। क्या महिला की बात? मैं महिला हूं तो महिला पे बात नहीं करूंगी। तो हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला को कौन से स्थान पे देंगे आप ये बताइए ना। हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं को क्या, हिंदू राष्ट्र, एक मिनट, देवी के तौर पर, देवी की तौर में, देवी की तौर, अभी भी देवी मानते हैं। भारत में बेटियों को देवी मानते हैं, भारत में नदियों को भी माँ मानते हैं, भारत के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली को पूजते हैं। लेकिन यही भारत के अंदर महिला को खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। भारत के अंदर कामाख्या माता की मंदिर है जहां पर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को पूजा जाता है, लेकिन यही भारत के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके घुमाते तो कोई बोलने वाले नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं का स्थान कहाँ होगा? महिलाओं को जिंदा जी भून दिया जाता था। सती प्रथा कौन लेके आए थे? उसकी वजह से कानून बनाना पड़ा, और उसके बाद जो है कानून बना के इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। 7 में एक प्रथा खत्म करना पड़ा, महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा भून देते थे जिंदा जी, और उसके बाद आप कह रहे हैं दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के जिंदगी को नरक बना देते थे। और आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र, भीमराव अंबेडकर की मैं बेटी हूँ, और भीमराव अंबेडकर को हम लोग मानते हैं, और भीमराव अंबेडकर ने जो है, एक मिनट, कोड बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल की वजह से हम महिलाओं को अधिकार और सम्मान मिला। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ रहेंगे?
सवाल बने हो ना। सवाल ये निकल कर जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश सुरक्षित होगा। अभी सुरक्षित नहीं है। अभी मुसलमान हावी हो रहे हैं देश में, विस्फोट हो रहे हैं देश में। देख रहे क्या स्थिति, गोल टोपी वाले आ गए हैं, गोल टोपी वाले। प्रधानमंत्री कौन है भाई? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? वो भी हिंदू है। हमारी जो गृह मंत्री वो कौन है? वो भी हिंदू है। हिंदू है। तो हिंदू पूरे ऊपर से नीचे तक हिंदू होने की बात पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है? 20% मुसलमान भी तो हैं देश में। मैं वही कह रही हूँ, पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर एक मिनट मुसलमान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष से क्यों ना आए हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को सुरक्षित करना है, उनको जो पनिशमेंट देना है दीजिए। हम किसी जात किसी धर्म विशेष से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हमारी सुरक्षा में चुप क्यों हो रहा है बार बार, उसके लिए सवाल कौन उठाएगा, कौन जवाब देगा? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर ये पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम कंट्री है और बौद्धिस्ट कंट्री है, तो हिंदू कंट्री क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। नेपाल क्या थे? हिंदू राष्ट्र। क्या हुआ नेपाल के अंदर? अच्छी व्यवस्था है। क्या हुआ नेपाल के अंदर? अच्छी है। नेपाल के अंदर क्या हुआ ये बताइए। किस तरीके से नेपाल को बर्बाद हुआ इस टाइम आपने देखा। जैन जी ने किस तरीके से करा था, और उसके बाद वहाँ पर हिंदू कट्टरपंथी किसी भी राज्य किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कट्टरपंथी के वजह से बांग्लादेश किस तरीके से बर्बाद हुआ है, कट्टरपंथी की वजह से अफगानिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ, कट्टरपंथी की वजह से श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ। उसके बाद हमारे देश सेकुलर है और हमारे देश के अंदर जो है संविधान लागू है। और सबसे बड़ी बात जो आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ पर है? इस सवालों का आप जवाब दीजिए कि दलितों को क्या आप हिंदू मानते हो? दलितों के अंदर क्या, दलितों को क्या आप पुजारी बनाओगे? दलितों को क्या दान पत्र खोल दे दोगे? क्या दलितों को आप लोग घोड़ी चलने देंगे? आज देश के अंदर इतना साल हो गए संविधान लागू होने के बाद भी जो दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकते, दलित जो है पढ़ नहीं लिख पाते, बड़ी मुश्किल से दलित पहुंच के सीजीआई बन के तो मुंह पे जूता फेंक देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होते। वो कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को एक डोर में पिरोएंगे, सबको एकजुट करेंगे, सनातन मजबूत होगा। मजबूत तो हमारे संविधान ने मजबूत किया, दलितों को मजबूत किया। सनातन का मजबूत करने वाला हमारे संविधान है, जिसने सबको पूरा बराबरी का अधिकार दिया है। और सनातन का मजबूत तब होता है कि भगवा के नाम पे जो ये लोग आतंक फैलाते हैं, भगवा हमें शांति सिखाते हैं और शांति का प्रतीक है भगवा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे देश जो है संविधान से चल के हमारे देश आगे बढ़ सकते हैं। संविधान में सेकुलर वर्ड बाद में डाला है, वरना आसानी से हिंदू राष्ट्र बन जाता। ये नेहरू की जो है करामात थी, सेकुलर वर्ड वो डाल दिए हैं। देखिए, नेहरू किसी एक विशेष एक पार्टी से है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। बस मुझे ये पता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमारे लिए संविधान लिख के गए हैं ना, उस संविधान में जो कोर्ट बिल आए थे, वो कोर्ट बिल लागू करने में नेहरू का योगदान रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग कितना भी बोलते रहे, कितना भी करते रहे, दलित, माइनॉरिटीज, आदिवासी और जो ओबीसी है वो कहाँ रहेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर यादवों के मुंह पे आप मूत्र छिड़क देते हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है यादव लोगों को जो आप कथा सुनाने नहीं देते, हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों को घास खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है मूत पिला देते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर आप लोग जो है महिलाओं को आप वो करते, बलात्कार करते, रातों रात सबको जला देते। ये हिंदू राष्ट्र के अंदर होते हैं क्या? हिंदू हमारे देश जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, संविधान को नहीं मानते आप लोग क्या? संविधान नहीं का बराबरी का आज जो आप फोन लेके माइक लेके जो सवाल पूछ रहे हैं, ये संविधान ने ये अधिकार देते, नहीं तो वन व्यवस्था के अनुसार चलते रहिए। लेकिन सवाल ये भी निकल के आ रहा है, आपने अभी कहा जो भगवा में आतंक फैलता है, भगवा मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि भगवा हमें शांति सिखाते हैं, लेकिन भगवा पहन के जो तुम बेटियों के साथ बलात्कार करते हो वो चीज गलत है। और भगवा के नाम पे तुम लोग बदनाम मत करो। एक बात बताइए, बाबा के नाम पे ये लोग डाकू जो बैठे हुए हैं, आश्रम बापू कौन है? आश्रम बाबू के ऊपर जो पक्सो एक्ट लगा हुआ है और उसके बाद कोर्ट ने साबित किया, मैंने नहीं साबित किया, कोर्ट ने साबित किया वो बलात्कारी थे। राम रहीम कौन? एक मिनट रुक जाओ, राम रहीम कौन है? राम रहीम के बलात्कार की जो साबित हुआ है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि बाबा, और अभी जो दिल्ली के अंदर वो भगवा पहन के घूम रहे थे ना, मैं भगवा को हम लोग आन बान और शान है भगवा, लेकिन ये लोग भगवा पहन के जो है ये महिलाओं के साथ बलात्कार करते फिरते रहते हैं। आज कितना आपने ये सब सुना नहीं, देखा नहीं क्या? भगवा हमें ये सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं। लेकिन मैम सवाल ये है, जो भी माहौल कौन खराब कर रहा है? देख रहे दिल्ली में कैसा माहौल पैदा कर दिया, ये कौन कर रहा है? क्या ये भगवाधारी कर रहा है? क्या माहौल पैदा हो गया? दिल्ली अभी दहल उठा है और आप कह रहे क्या माहौल पैदा हुआ है? सुनिए, राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? जो भी जिसने भी किया है,
सिर्फ एक लोगों की वजह से है ना, हम सबको बदनाम नहीं कर सकते। जिसने भी किया उसको कार्रवाई करिए। फेलियर कौन है उसको आप सवाल नहीं करें कि किसकी वजह से फेलियर हुआ। आप बताइए ना, आप एक मॉल के अंदर चला जाइए, आपका 200 चेकिंग हो जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर आप चला जाइए, बाहर से आपका चेकिंग शुरू हो जाता है। मेट्रो के अंदर चला जाइए, आपका चेकिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इस तरीके से घटना को अंजाम दे पा रहे हैं तो कौन है? ये मानसिकता कहाँ से पल रहे हैं और कौन पलने दे रहे हैं? कैसे हमारे देश के अंदर कितना सारा घटना हो गया, पठानकोट हो गया है, उरी हो गया है, पहलगाम हो गया है, दिल्ली हो गया है, केदारनाथ हो गया। उसके बाद भी आप निकम्मा किसको मानते हैं? हाँ, अगर किसी ने भी ये चीज किया है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तुरंत उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनकी जो एक्शन करिए, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है, करना चाहिए। लेकिन जून जी, सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बाबा आए और चले गए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो क्या बाबा साहब के संविधान के आगे सभी नतमस्तक हो गए? देखिए टेक्निक क्या है, इनके पास क्या टेक्निक है? मैं तब मानती ना कि धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है इनके पास। ये पर्ची निकाल के हिंदू राष्ट्र बना देते। अरे हनुमान से बात करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, हनुमान जी को हम भी मानते हैं, ठीक है, हनुमान जी को हम भी मानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ये, मैं वही तो कह रही हूँ, पर्ची निकालिए। अगर आपको डायरेक्ट कनेक्ट आपका है तो आप पर्ची निकाले तो हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। लेकिन इनकी यात्रा में क्रिकेटर, एक्टर सब जुड़ते जा रहे हैं। वही तो कह रहे हो, क्रिकेटर आ रहे हैं। विराट कोहली बनाने वाला ये हिंदुस्तान है, हम लोग ही है विराट कोहली बनाने वाले। लेकिन विराट कोहली आज कहाँ पर है? कहाँ पहुँच गए? विदेश पहुँच गए, लंदन पहुँच गए, देश छोड़ दिया है। क्यों? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, आज शिल्पा शेट्टी को, जिसको हम मानते थे कि अच्छी एक्ट्रेस है और सही में अच्छी मूवी भी दी थी, लेकिन आज शिल्पा शेट्टी वहाँ पर शामिल हो रहा है। आज शिल्पा शेट्टी, अगर शिल्पा शेट्टी बन पा रही है, छापे पड़ रहे हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं यात्रा में, इसी की वजह से आज जो शिल्पा शेट्टी बन पा रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह से है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लोग योगदान दे रहे हैं। तो उनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाल दे रही है पुलिस प्रशासन कुछ भी? इसका मतलब वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। देखो, देश के अंदर ना सीजीआई की मुंह पे जब जूता फेंक देते हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहे, ठीक है। अनिल मिश्रा की जैसे जो है लॉयर, जो थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ है, वो उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? धीरेन्द्र शास्त्री है, मतलब वो संविधान के तौर पर यात्रा कर रहे हैं। संविधान बिल्कुल संविधान के तौर से किसी ने माना थोड़ी ना कि यात्रा निकालने के लिए, यात्रा निकालने के लिए माना नहीं है। ना यात्रा का विरोध है हिंदू राष्ट्र का, विरोध है उस बात का जिस वजह से हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है। यानी कि तुम लोग फिर से हम लोगों को वहां पर लेके जाना चाहते हो जिस प्रथा से हम लोगों को बाहर निकाले। हाँ, धोमा प्रथा क्या थे? जिसकी वजह से महिला को अपने आप को आत्मसम्मान, सुसाइड करना पड़ गया था महिलाओं को। और उसके बाद आप चाहते हैं लेकिन तमाम संस्थान क्यों नहीं दूरदर्शी सोच रहे? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है, रेड हो रही है, उनको उठा के जेल में डाले? किसकी सरकार है भाई? बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है। सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ। मेरी बात सुन लो, ठीक है? अभी तो पहले सवाल मत करो, पहले सुन लो। बीजेपी की सरकार है ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये किसके बारे में बात करते हैं? ये किसको सपोर्ट पहुंचाने की बात करते हैं? आप बताइए। जिसको सपोर्ट पहुंचाने की बात करते हैं ना, तो उन्हीं का सपोर्ट है ऊपर से नीचे तक। जब उन्हीं की सरकार है तो कौन बोल? एक मिनट, तुम सुन लो, पहली बातें पहले सुन लो, ठीक है? धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप वो यात्रा क्यों नहीं निकालते कि रोजगार यात्रा निकाले, महिला सुरक्षा यात्रा निकाले, एजुकेशन यात्रा निकाले, स्कूलें धड़ल्ले से बंद हो रहा है, उसके लिए यात्रा निकाले। तो मैं सबसे आगे झंडा लेके जाने वाली मैं होंगी। जून जी, एक सवाल आखिरी आपसे, आपका भला हिंदू कोड बिल से होगा या हिंदू राष्ट्र से होगा? भाई हिंदू कोड बिल से होगा, हिंदू कोड बिल से होते आ रहे होगा। आज महिला IPS IAS नेता से लेके जो आज बड़ी बड़ी पद में बैठे हुए ना, हिंदू कोड बिल की वजह से मेरी मान सम्मान और मेरे अभिमान हिंदू कोड बिल है। नहीं तो ये पुरुष जो है, ये पुरुष तो 10 शादी करके बैठ जाते थे, लेकिन महिला कुछ कर नहीं पाते थे। आज महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार है। आज हमारी पति हमारा बोल के जब महिला गर्व करते हैं ना, या शिल्पा शेट्टी भी अपने जो गर्व करते कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही है, ये अधिकार हिंदू कोड बिल ने दिया है। आज आप क्या बात करते हो? नहीं तो महिलाओं को चूती समझते थे ये लोग। और उसकी बात आप कहते हैं कि संविधान से मिलेगा, हिंदू कोड बिल से मिलेगा, हिंदू राष्ट्र से मिलेगा। हमें हिंदू कोड बिल से ही हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार मिला है और मिलते रहेंगे। और हम लोगों को बच्चा गोद लेने का भी जो अधिकार है ना, ये सिर्फ हिंदू कोड बिल के द्वारा मिलते हैं। आप क्या बात कह रहे हैं? सब बराबर हो जाएंगे। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नाई, धोबी, चमार, खटी, कहीर, यादव
गुर्जर क्या है पुजारी बनेंगे, क्या ये शंकराचार्य बन पाएंगे मंदिरों में? आपको लगता है अभी इस वक्त जो संविधान लागू है, इस वक्त भी जो यादव कथावाचक के मूत्र से वो करते चिरक देते, शुद्धिकरण कर देते हैं। आज संविधान लागू होने के बाद भी जो है दलितों को घास खिलाए जाते हैं। आज संविधान लागू होने के बाद भी महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार करते हैं। तो वैन व्यवस्था के अनुसार अगर होगा तो आप समझिए कि क्या कुछ होने वाला है। इसीलिए मुझे ये लगता है मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं जो है मैं उसका विरोध करती हूँ जो महिलाओं के विरोध में बात करती